कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। और किसी भी घटना के प्रति अगर किसी गरीब के साथ कोई घटना हो जा रहा है तो थाने में जा रहा है, तो थानेदार, गोरखपुर जनपद और गोरखपुर मंडल का यह हाल है कि थानेदार पीड़ितों को गाली दे करके थाने से भगा रहे हैं। और नहीं तो और यहां के अधिकारियों का तो अब यह डायलॉग हो चुका है, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, जाना तो जाओ ना, जनता दरबार लगा जाओ, मुख्यमंत्री से आदेश कराओ। तो मुख्यमंत्री के आदेश का भी यहां मजाक उड़ाया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री को भी शायद न पता हो, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश का, और मुख्यमंत्री जैसा हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है, लेकिन ये अधिकारी अब मुख्यमंत्री का भी मजाक उड़ा रहे हैं और सिर्फ मुख्यमंत्री को के सामने चमचागिरी करके, उनका चरण छू करके, उनका प्रणाम करके अपना काम अधिकारी मस्ती से चला रहे हैं। और करप्शन, भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी आम जनता, जो पीड़ित जनता है, आम जनता है, उसकी सुनवाई गोरखपुर के अंदर नहीं है। जनता दरबार मुख्यमंत्री का सिर्फ तमाशा है, सिर्फ नौटंकी है, वो डमरू वाली नौटंकी है, और सिर्फ फोटो सेशन का कार्यक्रम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं। गोरखपुर में सेंट्रल एकेडमी स्कूल में एक शिक्षिका के साथ घटना हुई, बड़ी घटना हुई, आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं। भुसवल में एक दलित महिला के साथ बड़ी घटना हुई, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं। नबुआ नौरंगिया में घटना हुआ, बैकुंठपुर बिशुनपुरा में एक बड़ी घटना हुई, दलित समाज की एक बेटी के साथ। एक पटनी अहिरौली में एक बड़ी घटना हुई, सिसवा मनराज में एक बड़ी घटना हुई, और मतलब ये खड्डा थाने के अंदर घटना हुई, पटकौली थाना का घटना है, और ये खैचा अभी महाराजगंज गोरखपुर जिले से बगल में है। लड़की को सरेआम मार करके और रोड के किनारे फेंक दिया गया। एफआईआर तक आज तक नहीं दर्ज हुआ, लगभग 3 महीना घटना हो गया। तो ये जो मुख्यमंत्री का जिला है और मंडल है, इसमें मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, वो सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री के जिले में, मुख्यमंत्री के मंडल में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और यहां पर आम जनता बिल्कुल मारी मारी फिर रही है, आम जनता का कोई पुस्तहाल नहीं है। और बीजेपी और बीजेपी की सरकार मदमस्त घूम रही है, और लोगों के बीच में, जनता के बीच में ये झूठा आश्वासन और झूठी बात का प्रचार, झूठी बात का प्रोपगंडा ये करने में सरकार बहुत माहिर है। और मीडिया तो आज अपना नैतिक कर्तव्य भूल करके मीडिया के लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार यानी मुख्यमंत्री का सिर्फ और सिर्फ तलवा चाट रहे हैं। वो घटनाओं के तह में नहीं जा रहे हैं। जब 50 केस मेरे पास है, मैं तो वही केस बता रहा हूं ना, उन्हीं घटनाओं की बात कर रहा हूं ना, जो घटनाएं हमारे पास आई, हमारे कार्यालय में आई, और उनके केस, उनके मुद्दे, उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार नहीं सुनती तो हम कोर्ट में भी जाते हैं, हम कोर्ट पे भी लड़ते हैं, लेकिन अधिकारियों के सामने भी हम बात कर रहे हैं। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आम जनता को न्याय मिल जाए, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है इस बात का कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश ही नहीं भारत के अन्य राज्यों में भी जाकर के चिल्ला करके कहते हैं कि कानून का राज हम उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए हैं। और उससे भी बड़ी शर्मनाक बात है कि देश का गृह मंत्री अमित शाह चुनावी भाषणों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि दूरबीन लेकर के देखने पर भी दूर दूर कोई बलात्कारी नहीं दिखता, कोई रेपिस्ट नहीं दिखता, कोई अपराधी नहीं दिखता। तो मैं अमित शाह को बता दूं कि दूरबीन लेकर के देखने की तुमको जरूरत नहीं है। तुम आओ गोरखपुर में, दूरबीन की जरूरत नहीं, चश्मे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तुमको खुली आंखों से समाज का जो उत्पीड़न है वो दिखा दें। हम तुम्हें खुली आंखों से समाज के अंदर जो दलितों के साथ घटनाएं हो रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, और मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा थाने में, ये हम अमित शाह जी आपको दिखा सकते हैं। ड्रामा बंद करो, देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो। जनता ने
अगर आपको मौका दिया है काम करने के लिए, तो जनता के लिए, समाज के लिए काम करो और कानून की व्यवस्था, कानून का राज स्थापित करो। वरना इसी जनता ने जिस